पीडब्ल्यूडी के 56 जे टर्मिनेट, कोर्ट केस के बाद रिवाइज्ड मेरिट से बाहर। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने अपने 56 जे को नौकरी से निकाल दिया है। इन्हें नौकरी से टर्मिनेट करने के ऑर्डर पीडब्ल्यूडी ने कोर्ट के फैसले के आधार पर दिए। लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश भर में कुल 82 जे के टर्मिनेशन ऑर्डर जारी किए हैं। इनमें से 26 जे को दोबारा नियुक्ति दी गई है, लेकिन 56 को टर्मिनेट कर दिया गया है। दरअसल पीडब्ल्यूडी विभाग में 123 जे सिविल के पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने आवेदन मांगे। इन पदों के लिए डिप्लोमा होल्डर को योग्य माना गया, लेकिन बीटेक डिग्री होल्डर की योग्यता को दरकिनार कर दिया गया। ऐसे में बीटेक डिग्री होल्डर ने कोर्ट में दावा किया। बीटेक डिग्री होल्डर केस जीत गए। ऐसे में दोबारा से जे सिविल में 123 पदों के लिए आवेदन मांगे गए। इस बार बीटेक डिग्री होल्डर की योग्यता को भी शामिल किया गया है। 28 से करवट बदलेगा मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर लोगों को मानसून के कड़े तेवरों का सामना करना पड़ सकता है। विदा होने से पहले मानसून प्रदेश में जमकर बरसेगा। मौसम विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश भर में अगले 5 दिन मौसम खराब रहेगा। राज्य के मैदानी और मध्य पर्वतीय इलाकों में 28 और 29 सितंबर को बारिश के साथ अंधड़ और बिजली कड़कने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने इसे लेकर 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि गत 24 घंटों के दौरान राज्य में मानसून कमजोर रहा और चुनिंदा क्षेत्रों में हल्की बारिश दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगले 4-5 दिन मौसम खराब रहेगा। इस दौरान कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। दियोट सिद्ध मंदिर पहाड़ी की होगी ग्रोटिंग। प्रदेश सरकार को भेजा 75 लाख का प्रपोजल। दियोट से स्थित उत्तरी भारत की प्रसिद्ध सिद्ध पीठ बाबा बालकनाथ मंदिर की पहाड़ी की ग्रोटिंग की जाएगी। मंदिर की पहाड़ी किए गए सर्वे के बाद दियोट सिद्ध मंदिर न्यास की ओर से इस बारे में 75 लाख रुपए का एक प्रपोजल बनाकर सरकार के पास भेजा गया है। अप्रूवल मिलते ही और बंदिशों का क्रम थमते ही यहां पर काम शुरू होने की उम्मीद है। ऐसा माना जा रहा है कि मंदिर की पहाड़ी के ऊपर विभिन्न भवनों और दुकानों इत्यादि का कंस्ट्रक्शन वर्क अधिक होने से पहाड़ी पर लोड बढ़ गया है, जिससे पहाड़ी खिसक रही है, जो कि सर्वे की रिपोर्ट में भी सामने आया है। गुफा के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने के मामले सामने आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 5 साल पहले आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने दियोट सिद्ध की पहाड़ी का निरीक्षण किया था और पाया था कि पहाड़ी धीरे धीरे खिसक रही है। हालांकि उसके बाद जब सर्वे हुआ तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन उसके बाद दोबारा फिर सर्वे किया गया तो पहाड़ी के खिसकने की बात सामने आई है। कोविड में जिन बच्चों को समग्र शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन स्टडी के लिए निःशुल्क मोबाइल बांटे हैं, ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होने के बाद वे फोन वापस लिए जाएंगे। इन्हें शिक्षा विभाग की डिजिटल लाइब्रेरी में रखा जाएगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि बच्चों को ये फोन ऑनलाइन स्टडी के लिए दिए गए हैं। अब 27 सितंबर से स्कूलों में नियमित कक्षाएं शुरू हो रही हैं। इसमें बच्चे रेगुलर स्टडी के लिए स्कूल आएंगे। ऐसे में ऑनलाइन स्टडी की भी अब जरूरत नहीं रहेगी। ये बच्चे गरीब तबके से हैं और कोविड में मोबाइल फोन की सुविधा न होने के चलते इन्हें फोन दिए गए हैं। इनमें से कुछ फोन अभी बांटे भी जाने हैं। स्कूलों में बनी डिजिटल लाइब्रेरी में इन मोबाइल फोन को रखा जाएगा। भविष्य में इन फोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी के सराज क्षेत्र की ग्राम पंचायत शरण के रईधार गांव की चूड़ामणि प्रदेश के उन 5 लाभार्थियों में शामिल रही, जिनसे केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना संवाद कार्यक्रम के दौरान वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। सीधे संवाद में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का हिमाचल और मंडी जिला वासियों के प्रति आत्मीयता का भाव स्पष्ट झलक रहा था। उन्होंने कहा कि उनकी दादी हिमाचल में ही रही, इसलिए उनका प्रदेश से विशेष नाता और लगाव है। संवाद के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जब मजाक में चूड़ामणि से कहा कि मैं आपका विधायक हूँ, मुझे भी याद करते हैं ना आप लोग। मुख्यमंत्री के इस सवाल पर कोई भी मुस्कुराए बिना रह नहीं सका। वहीं चूड़ामणि ने तपाक से जवाब दिया, सीएम साहब आप तो हमारे घर के आदमी हैं, आप हमेशा याद रहते हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री ने मजाकिया लहजे में आगे पूछा, चूड़ामणि जी सीएम साहब तो लोगों की शिकायत हो तो मुझे बता दें। इस पर खूब ठहाके लगे। सेब की फसल को लेकर पूछे सवाल पर चूड़ामणि ने बताया कि उनकी फसल की अच्छी बिक्री हुई है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। कांगड़ा जिला में शनिवार को कोविड संक्रमण के 103 नए मामले सामने आए हैं और 29 कोविड संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं, जबकि 2 कोविड संक्रमितों की मृत्यु भी हुई है। उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने जानकारी देते हुए बताया कि कांगड़ा जिला में अब कोविड के एक्टिव केस 512 हैं। उन्होंने बताया कि सभी संक्रमित नागरिकों के उपचार के लिए उचित व्यवस्था की गई है। होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड रोगियों को दवाइयां और आवश्यक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत शिहाना में किसानों के लिए आज एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने की। अपने संबोधन में वीरेंद्र कंवर ने कहा कि जिला ऊना और हमीरपुर में किसानों की आय को बढ़ाने के बाद जल्द ही दालचीनी की खेती शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसका शुभारंभ जल्द ही तनहू से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए मिश्रित खेती की ओर जाना होगा। खेती के साथ साथ पशुपालन और मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों के साथ जुड़ना होगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हिमाचल प्रदेश के आर्थिक विकास पर उद्योग जगत के हितधारकों, निवेशकों और व्यापारी घरानों के संचालकों के साथ आयोजित संवाद सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि 20 से 26 सितंबर 2021 के सप्ताह को वाणिज्य सप्ताह के रूप में आयोजित किया जा रहा है, ताकि देश भर में भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत को मनाया जा सके। उन्होंने हिमाचल प्रदेश को निवेशकों के लिए उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार की पहल को सराहा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस दौरान कहा कि हिमाचल प्रदेश में निवेशक मित्र पारिस्थितिकी तंत्र हैं और निवेशकों के साथ बेहतर औद्योगिक संबंध स्थापित हैं। व्यापार में सुगमता की दिशा में भी हिमाचल देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। प्रदेश सरकार हिमाचल के देश के निवेश केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं आयुष मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि रोगियों को पूर्ण उपचार प्रदान करने में फार्मासिस्ट की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश अस्पताल फार्मासिस्ट संघ की विभिन्न मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। डॉक्टर राजीव सैजल ने विश्व फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। डॉक्टर सैजल ने कहा कि फार्मासिस्ट का पदनाम फार्मासिस्ट अधिकारी और मुख्य फार्मासिस्ट का पदनाम मुख्य फार्मासिस्ट अधिकारी करने का मामला प्रदेश सरकार के ध्यान में है। उन्होंने कहा कि इन पदनामों को बदलने के विषय में शीघ्र सकारात्मक पद उठाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने संघ से आग्रह किया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्र में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी रोगियों को प्रदान की जाए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े बड़े दावे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की सेंज घाटी में बेमानी दिखते हैं। सेंज घाटी की दुर्गम पहाड़ी पंचायत गाड़ापारली में सुविधाओं का अभाव है। यहाँ कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसे पालकी या फिर कुर्सी पर उठाकर अस्पताल तक पहुँचाना पड़ता है। ऐसा ही मामला देर शाम पेश आया है। दरअसल मझाण निवासी तेजा सिंह को अचानक पेट में दर्द शुरू हुआ। इस पर परिजनों ने उन्हें अस्पताल ले जाने का फैसला किया। गांव तक सड़क न होने पर ग्रामीण उबड़ खाबड़ रास्ते से मरीज को कुर्सी पर बिठाकर सड़क तक लाए। उन्हें मरीज को गांव से निहारणी तक उठाकर लाने में 6 से 7 घंटे लगे। ये दूरी करीब 10 किलोमीटर की है। इसके बाद मरीज को CHC सेंज में उपचार दिया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।